अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। समी इब्राहिम मैं हाज़िर खिदमत, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। और जो इस वक्त हो रहा है दुनिया में, हम अपनी वीडियोस में इसका ज़िक्र करते रहे हैं। प्रोफेसर साहब ये भी बता चुके हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसके बाद अल्लाह का खौफ तारी होगा। मैं इसको अपनी इस वीडियो में आज हम, क्योंकि ये थोड़ी सी फ़िलोसॉफ़िकल गुफ्तगू है और अब तहज़ीबों की तब्दीली की बात हो रही है इस प्लेनेट ने। पहले तो हम करते थे ना कि जी हफ़्ता कैसा गुजरेगा, अब क्या हफ़्ता गुजरेगा किसी का, सारे हफ़्ते एक ही जैसे हैं। तो मैं जो असल जो इसका इम्पैक्ट है जो प्रोफेसर साहब बयान करते हैं, और प्रोफेसर साहब का मुतालिया हिस्ट्री का बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो ये जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है इसको हिस्ट्री के वाक़यात से जब रिलेट करके बताते हैं तो बहुत सारी जो मिथें हैं ना, जैसे कहते हैं मिथ खुल जाती है और मैं बहुत लर्न करता हूँ इनसे। तो आज भी ये जो नशिस्त है हमारी, इसमें प्रोफेसर साहब से यही बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो बड़ा जो इम्पैक्ट आप देखते हैं इस सारी मूवमेंट का, ये जो किरान हुआ है, ये जो तब्दीलियाँ नेचर ला रही है यहाँ पे, ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्रोफेसर साहब आप क्या समझते हैं, क्या होगा? ये एक तारीख का कानून है कि जब भी कुफ्र व इल्हाद, ऐशो इशरत, इंसान खुदा को भूल जाता है, कुछ अर्से बाद एक ऐसे मूवमेंट आती है इस्लाह की तरफ। इंसानों को उनकी इस्लाह की खातिर एक ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाती है कि इंसान जो हैं वो अल्लाह को फिर याद करते हैं या अल्लाह से इंसान डरने लग जाता है। समी साहब, हकीकत ये है, आप इत्तफाक करेंगे मेरे साथ, दानाई शुरू ही होती है उस वक्त जब इंसान अल्लाह से डरना शुरू करता है, वरना इंसान दाना हो ही नहीं सकता। और इंसान कभी दाना नहीं होता, वह ऐशरत में पड़ा रहता है। आज जिस तरह ये ज़माना गुजर रहा है, जिस तरह एक कौम दूसरे को खा रही है, इंसान का जिस तरह शिकारी है, जो कोई हशर बपा है, चनांचे ये प्लैनेट आ गए हैं। और ये आपने नोट किया होगा कि अभी ये शुरू हुए हैं तो लोगों के खौफ और हरास का क्या आलम है। और जो कुछ आगे जंग की शक्ल, आई एम अफ्रेड, समय भाई मुझे इजाज़त दें जी जी प्लीज़ प्लीज़। ये जो प्लैनेट आ रहे हैं इनके नीचे जी एक जंग आ रही है आगे चलकर, और एक जंग आ रही है हमारे पड़ोसियों के साथ, और ये बहुत बड़ी जंग होगी। और हमारी गलतियों का उस वक्त मज़ीद समय एहसास होगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, जिसकी वजह से आज हम फंस गए हैं। वो जब जंग आएगी तो वो तो मज़ीद हालात को दिगरगूं कर देगी, अथल पथल हो जाएगा। इंसान इंसान को पहचान नहीं सकेगा, इंसान इंसान से खौफज़दा हो जाएगा। मुझे एक कराची में बड़ा फसाद हुआ जहाँ इंसान इंसान को गोली से मार कर बोरियों में बंद कर देते थे। तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब किसी एक शख्स ने ये कहा कि अपना भागते कुत्ते को दूसरे कुत्ते ने ये कहा, हाँ, सोते कुत्ते को एक कुत्ते ने ये कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये हालत है कि आदमी, जानवर ये कहना शुरू कर देते हैं कि आदमी की मौत मारे जाओगे। इंसान इंसान का शिकारी है। ये प्लैनेट हमें उसी तरफ जा रहे हैं। अगर अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जंग नहीं होती जैसा कि हम चाहते हैं कि ना हो, हम वैसे ही रूह बेसला हो जाएं, वैसे ही अल्लाह को याद करने लग जाएं। अगर ये जंग होती है तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ा हलचल मचेगी, अथल पथल होगी, बॉर्डर तब्दील होंगे। ये हम पाकिस्तान और इंडिया को इस सेंस में नहीं सोचेंगे जिस तरह आज हम बैठ कर सोच रहे हैं। ये बीमारी लोगों को मार रही है और इसका पाकिस्तान में बढ़ने का बड़ा खदशा है। फिर भी हम लड़ेंगे लोग आपस में, हाँ, फिर भी ऐसे ही होगा। और उसके बाद फिर होश आएगी, फिर प्योरिटिज्म, वो भी, हाँ जी, वो मैं आप उस तरफ आता हूँ। जो जंग होगी वो भी कुछ दूसरे मुसलमान ममालिक हमारी मदद करेंगे, वरना हम तो इस काबिल ही नहीं रहेंगे। इंडिया में आगे लगा लेगा, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। जहाँ तक हिस्ट्री का तल्लुक़ है, ये जो आफात आती हैं, वबाएँ आती हैं, अल्लाह ताला दिगरगूं करके रख देता है हालात को। तो ये तारीख़ का कानून है कि तारीख़ ये कहती है जब भी ये वाक़यात आते हैं कि पैगनिज़म इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्योरिटिज़म। पैगनिज़म ऐशो है कि बाद में प्योरिटी मज़हब आ जाएगा। मज़हब को लोग अपनाएंगे, कुछ अर्सा अपनाएंगे, मज़हब को छोड़ देंगे, फिर वैसे शुरू हो जाएगी।
फिर वही लाओलाब और फिर वही इंसान का शिकारी, हत्ता कि अल्लाह ताला फिर पकड़ेगा। और ये कई दफ़ा हो चुका है कि ये जो आपका पैगनिज़म है, कुफ्र और इल्हाद है, ऐश व इशरत है, ये जो काला दौर है, इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई प्योरिटिज़म। मज़हब आता है और आप देखेंगे कि इंसान किस तरह मज़हब की तरह लपकेगा, किस तरह मज़हब को चूमेगा, लगाएगा कि अल्लाह मैं माफ़ कर। अल्लाह यही चाहता है कि देयर मस्ट बी फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, एंड व्हेन देयर इज़ फियर ऑफ अल्लाह विजडम इज़ बॉर्न। अगर अल्लाह का डर नहीं है, दानाई कभी पैदा नहीं होगी। अब जब भी आप कोई काम करेंगे, अल्लाह का डर सामने आएगा, फ़ौरन पीछे हट जाएंगे। जब कोई ऐसा हरकत आएगी, आप फिर कहेंगे अल्लाह का मुझे ऐसा, आप फिर पीछे हट जाएंगे। तो ये जो है अपना अल्लाह का डर, दैट इज़ एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ विजडम। हिस्ट्री हमें इस तरफ ले जा रही है।